हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए क्लास में। अभी इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी कि बिहार बोर्ड द्वारा एक निर्धारित सुनिश्चित किया हुआ जो प्लस टू यानी कि 12वीं कक्षा के जो 100 मार्क्स इंग्लिश का बुक है रेनबो बुक, उसी का पोएट्री सेक्शन से पहला पोएट्री है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, उसी को हम पढ़ने वाले हैं। एक पोएम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो कि इंटर में सेकेंड ईयर में आपको पढ़ना है। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, उसी को बारे में हम जिक्र करने वाले हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो एक पोएम है जो 100 नंबर के इंग्लिश के बुक में आपका पहला पोएम है, जो कि लिखा गया है पोएट के द्वारा जो जॉन डॉन है। जॉन डॉन पोएट के द्वारा ये लिखा गया है पोएम, इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। हालांकि पहले मैं बता दूं कि इस वीडियो में पूरा आप देखने वाले हैं, समरी को देखने वाले हैं। वैसे समरी 5 नंबर का क्वेश्चन आपका पक्के तौर से आता है, यानी कि पोएम में से 5 नंबर का समरी लिखने के लिए ज़रूर आएगा। तो इस वीडियो में हम समरी को देखने वाले हैं और इस पोएम को पूरे अच्छे तरीके से हम कवर करने वाले हैं। स्टैंजा वाइज यानी कि पैराग्राफ वाइज जो होता है ना, उसकी टोटल एक्सप्लेनेशन, टोटल व्याख्या है। और इसीलिए मैं आपको पूरी 100% गारंटी के साथ में मैं कह दूं कि अगर आप वीडियो को पूरा अंत तक देखते हैं तो आपको कभी भी बुक टच करने की आवश्यकता नहीं होगी, आपको बिल्कुल ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। चलिए पोएम को स्टार्ट करते हैं हम। देखिए, वही जो हमारा पोएम है पढ़ने वाले हैं जिसको हम, वो है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जिसके पोएट हैं, कवि हैं जॉन डॉन। अब समझते हैं स्वीटेस्ट लव। अच्छा, स्वीटेस्ट का मतलब, स्वीट मतलब मीठा होता है, स्वीटेस्ट मतलब सबसे अधिक मीठा। लेकिन लव के बारे में, अपनी प्यार यानी कि अपनी प्यार के बारे में बता रहे हैं। मतलब यहाँ पर हुआ क्या चीज़, यहाँ पर मीठा के सेंस में नहीं है। अगर कोई एक हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से प्यार करते हैं, हस्बैंड अपनी पत्नी को, अपनी वाइफ को प्यार करते हैं, उसे एक प्यार के नाम से बुलाते हैं, या तो डार्लिंग के नाम से बुलाते हैं, डियर के नाम से बुलाते हैं, या तो उसे लव के नाम से बुलाते हैं। तो स्वीटेस्ट लव यहाँ पर नाउन की तरह प्रयोग में आया है। और लव का मतलब नाउन, यानी कि यहाँ पर पोएट अपनी वाइफ को बोल रहे हैं, स्वीटेस्ट लव यानी कि मेरा प्यार जो सबसे अधिक सुंदर है और सबसे अधिक मधुर है। चलिए इसको पूरा हम समझते हैं, इसके बारे में कुछ व्याख्या समझते हैं। पहले हम देखें, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का अर्थ होता है कि मेरी प्रियतमा यानी कि मेरी महबूबा, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा रहा हूँ। अच्छा, ऐसा क्या हुआ कि इसमें पोएट ने अपनी वाइफ से अपनी गर्लफ्रेंड से उन्होंने क्या कहा कि मेरी प्रियतमा, मेरी महबूबा, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा रहा हूँ। उसने ऐसा क्यों कहा? तो सिचुएशन ये है कि एक बार जब जॉन डॉन अपनी वाइफ के साथ में रह रहे थे, तो बहुत काफ़ी खुश थे। दोनों लोग एक दूसरे के साथ बने हुए थे और दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए थे। दोनों आपस में बहुत काफ़ी प्यार करते थे, बहुत काफ़ी घनिष्ठ संबंध था। और हाँ, एक बार ऐसा हुआ कि किसी काम की वजह से, मतलब किसी काम के लिए उन्हें, यानी कि जॉन डॉन को कहीं दूसरे कंट्री में, दूसरे स्टेट में उन्हें जाना पड़ा, माने जाना था। उस समय उनकी एक जो वाइफ थी, उन्हें जिद करती है कि आप मत जाइए, क्योंकि अगर आप गए, और हो सकता है अगर आप गए और ऐसा हो कि वो आप वापस नहीं आइएगा तो मेरा क्या होगा। तो उसी समय जॉन डॉन अपनी वाइफ को समझा रहे हैं कि मेरी महबूबा, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा रहा हूँ, उसी के बारे में बोला गया है। चलिए हम समझते हैं। जॉन डॉन बड़ा ही एक रोमांटिक पोएट की तरह भी जाना जाता है। हालांकि इनकी पर्सनल एक स्टोरी है कि, वैसे स्टोरी को बाद में हम बोलेंगे। चलिए देखिए, पहले हम देखें अबाउट द ऑथर, यानी कि ऑथर के बारे में हम समझते हैं। और सॉरी, ऑथर नहीं, यहाँ पर पोएट होना चाहिए। तो पोएट आप समझिएगा अपने से। पोएट हैं जॉन डॉन। जॉन डॉन पोएट हैं जो कि मेटाफिजिकल पोएट हैं, बहुत काफ़ी डायनामिक कैरेक्टर के हैं ये। इनका जन्म हुआ था 1572 में, 1572 में जन्म हुआ था। ये मर गए 1631 में।
इसमें ये पोएम टोटल फोकस किया गया है तो सिर्फ एक लड़की के बारे में। उस लड़की का नाम था एनी मोर। एनी मोर जो कि जॉन डॉन की गर्लफ्रेंड थी या वाइफ, यानी कि हिज लव, जॉन डॉन की अपनी लव यानी कि अपना प्यार थी। वो इमोशनली अटैच्ड विथ लव सॉन्ग्स। और वैसे ओवरऑल देखा जाए तो जॉन डॉन जो थे ना टोटली लव सॉन्ग से अटैच हुए थे। मतलब हाँ, एक चीज़ और आप समझिएगा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके लिए बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने डिसाइड किया है कि 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, तो इसीलिए सारे टॉपिक को आप ध्यान देते रहिएगा। और वैसे अंत में आप टेस्ट होगा एक, देखिए मतलब स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, यानी कि मेरी महबूबा मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा रहा हूँ। इसको लिखने वाले पोएट हैं जॉन डॉन। जॉन डॉन एक मेटाफिजिकल पोएट थे। इनका जन्म हुआ था 1572 में और मर गए 1631 में। उनकी वाइफ गर्लफ्रेंड का नाम था एनी मोर, यानी कि उनकी प्यार थी। और इमोशनली ये अटैच थे लव सॉन्ग से, माने लव सॉन्ग्स को बहुत काफ़ी लिखा करते थे और गाया करते थे। चलिए इस पोएम में हम देखने वाले हैं, इस वीडियो में देखने वाले हैं पैरा वाइज यानी कि स्टेंजा वाइज एक्सप्लेनेशन को हम देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले जब स्टार्ट होता है पोएम तो क्या बोलते हैं, यानी कि पहले स्टेंजा में क्या होता है, जॉन डॉन बोलते हैं। जॉन डॉन के आवाज़ में है, शब्दों में है, ओ माई स्वीटेस्ट लव, हे मेरी प्रियतमा यानी कि हे मेरी महबूबा, आई एम लिविंग नॉट बिकॉज आई एम टायर्ड ऑफ यू। मतलब मेरी महबूबा मैं छोड़ कर जा रहा हूँ, लिव का मतलब छोड़ कर जाने के सेंस में। मेरी महबूबा मैं छोड़ कर जा रहा हूँ, नॉट बिकॉज इसलिए नहीं कि आई एम टायर्ड ऑफ यू, कि मैं तुमसे थक चुका हूँ, मैं तुमसे उब चुका हूँ। फिर से रिपीट करें, देखिए बोल रहे हैं जॉन डॉन, बोल रहे हैं अपनी वाइफ से, बोल रहे हैं एनी मोर से, बोल रहे हैं कि ओ माई स्वीटेस्ट लव, हे मेरी प्रियतमा, हे मेरी डार्लिंग, ओ मेरी महबूबा, मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ इसलिए नहीं कि मैं तुमसे उब चुका हूँ। नाइदर इन द होप यू गेट बेटर लव, यू नहीं, यहाँ पर टू होना चाहिए। और ना ही इस उम्मीद में मैं जा रहा हूँ कि तुमसे कहीं अधिक अच्छा प्यार मुझे मिलेगा। However, I have to die at last, हालांकि हमें एक दिन मरना ही है। I want to feel, और इसलिए मैं महसूस करना चाहता हूँ तुम्हारी जुदाई को, तुम्हारी अलगाव को। मतलब एक बार फिर से समझिएगा, पहले स्टेंजा में कहने का मतलब ये रहा कि मेरी प्रियतमा, मेरी महबूबा मैं छोड़ कर जा रहा हूँ इसलिए नहीं कि मैं तुमसे उब चुका हूँ, और इसलिए भी नहीं कि तुमसे कोई अधिक अच्छा प्यार मुझे मिलेगा। हालांकि हमें एक दिन मरना ही है और इसीलिए बेहतर है और ये अच्छी बात है, और मैं चाहता हूँ कि मैं इसे फील करूँ, महसूस करूँ कि जब मैं तुमसे अलग हो जाऊँगा तो मुझे किस कष्ट का, किस दर्दनाक स्थिति को मुझे महसूस करना होगा और बर्दाश्त करना होगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और वो देखिए एग्जाम्पल क्या देते हैं। वो एग्जाम्पल उन्होंने क्या दिया, यानी कि द सन हैज़ गॉन यस्टर नाइट। अच्छा होता है यस्टरडे, मतलब कल जो दिन था, यस्टर नाइट जो कल रात था, यानी कि सूरज कल रात को चला गया था। एंड कम टुडे विथ डे ब्रेक, और डे ब्रेक के साथ में आज आ चुका है, वापस आ चुका है। डे ब्रेक का मतलब सुबह होना, यानी कि पौ फटना के सेंस में। मतलब सूरज कल चला गया था और आज ये डे ब्रेक के साथ में आ चुका है। ही हैज़ नो डिजायर नॉर पर्पज़, सूरज कल चला गया था और आज वापस आ भी चुका है। उसके ना ही कोई इच्छा थी, आने की इच्छा थी, और ना ही उसके पास में कोई उद्देश्य था, उसके पास में कोई वजह नहीं थी आने की, फिर भी वो आया है। मतलब सूरज कल चला गया था और आज वो आ गया है। ना ही उसकी अपनी इच्छा थी और ना ही उसके आने की कोई वजह थी, लेकिन बट आई हैव, लेकिन मेरे पास वजह है, मेरे पास वजह है, वो तुम हो। मतलब इट इज़ यू, वजह तुम हो, फॉर जिसके लिए आई विल कम विथ स्पीडियर जर्नी, जिसके लिए मैं बहुत काफ़ी स्पीड, तेज़ी रफ्तार में तुम्हारे पास में मैं आऊँगा।
बहुत अच्छी और तेज़ जर्नी के साथ में मैं आऊँगा। देखिए आगे क्या होता है। और आगे वो बताते हैं, एक्सक्लेम करते हैं कि द बेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड, जो भगवान की सबसे बेस्ट क्रिएशन है, जो कृति है, जो इंसान है। लेकिन इंसान की क्षमता, इंसान की पावर भी बहुत काफ़ी कमज़ोर होती है। फीबल मतलब कमज़ोर होना, कमज़ोर होती है। क्यों? जब गुड फॉर्चून, जबकि अच्छे समय आते हैं, अच्छे सौभाग्य आते हैं, तो कैनेट और एड ऑन आवर, जब अच्छे समय आते हैं तो उसमें 1 घंटे हम जोड़ नहीं सकते। लेकिन ज्वाइन इट इन मिसफॉर्चून, लेकिन जब बुरे समय आते हैं, बुरे सौभाग्य दुर्भाग्य आते हैं, तो उसमें और भी हम शामिल हो जाते हैं। मतलब कहने का मतलब ये रहा कि जब हमारे समय अच्छे होते हैं तो उसको एंजॉय ज़्यादा हम नहीं कर पाते हैं, लेकिन जब बुरे समय आते हैं तो उसमें हम ज़्यादा सोच सोच कर अपनी स्थिति को हम बिगाड़ लेते हैं, ख़राब कर लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए और क्या बोल रहे हैं, अपनी गर्लफ्रेंड यानी कि अपनी वाइफ को और क्या एक्सक्लेम कर रहे हैं, वो किस तरह से उसे बोल रहे हैं। बोले कि व्हेन यू साई, साई का मतलब होता है आहें भरना, होता है ना किसी की याद में आहें भरना। जब तुम आहें भरती हो, माई सोल सिवर्स, सिवर मतलब कांपना, आउट ऑफ फियर एंड कोल्ड, मतलब देखिए तो जब तुम आहें भरती हो तो मेरी जो आत्मा है वो डर और ठंड के कारण कांप जाते हैं। जब तुम आहें भरती हो तो मेरी आत्मा कांप जाती है, मेरी रूह तक कांप जाती है। व्हेन यू वीप, और जब तुम रोती हो तो माई ब्लड डोथ डिके, मेरे खून ठंड पड़ जाते हैं। जब तुम रोती हो तो मेरे खून यानी कि ब्लड ठंड पड़ जाते हैं। नॉट सो, और ऐसा भी नहीं है कि यू लव मी, कि तुम मुझे प्यार करती हो, इसका पता मुझे तभी चलेगा जब तुम उसे कहोगी। यू से, एज यू से, मुझे पता है कि तुम मुझे प्यार करती हो। चले नेक्स्ट, और सबसे लास्ट स्टेंजा में क्या बताते हैं, वो उसे क्या आश्वासन दिलाते हैं। वो ये बोलते हैं, देखिए स्टेटस सिचुएशन क्या है ना, कि जॉन डॉन अपनी वाइफ को छोड़कर किसी काम से कहीं दूसरे जगह जाने वाले हैं। उसकी वाइफ डरती है और बोलती है कि आप मत जाइए, अगर आप चले गए और वापस नहीं आए तो मेरा क्या होगा। तो वहीं समझा रहे हैं कि मैं तुम्हें जा रहा हूँ, लेकिन इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि मैं तुम्हें छोड़कर जाऊँ। उसी के बारे में उसे आश्वासन दिलाते हैं। और क्या बोलते हैं, बोलते हैं कि यू शुड नॉट लेट योर डिवाइनिंग हेड अलाउ, मतलब तुम्हें अपने डिवाइनिंग हेड को, अपने दिल को तसल्ली देना चाहिए। तुम्हें अपने दिल को तसल्ली देना चाहिए, तुम्हें अपने दिल को ये अलाउ नहीं कराना चाहिए, अनुमति नहीं देना चाहिए। तुम्हें अपने दिल को अनुमति नहीं देना चाहिए ऐसा सोचने के लिए, इल लक ऑफ मी, मेरे बारे में कुछ बुरा सोचने के लिए, कि मैं जाऊंगा और मेरे साथ कुछ घटना हो जाएगा। तुम अपने दिल को ऐसा अनुमति मत दो सोचने के लिए कि मेरे बारे में, कि मेरे साथ कुछ गलत चीज़ हो जाए। अदरवाइज़, नहीं तो वरना, कभी कभी ऐसा होता है ना कि डेस्टिनी में फुलफिल इट, कभी कभी जो भी हम सोचते हैं, गलत सोच रहे होते हैं, वही चीज़ साकार हो जाती है। तो ऐसा भी नहीं हो, तो इसके बारे में ना सोचें। यू थिंक, तुम सिर्फ सोचो, वी आर ऑन द सेम बेड, हम लोग सिर्फ एक ही बेड पर हैं, बट टर्न टुगेदर, सिर्फ हमने करवटें बदल ली है। वो क्या बोलते हैं, वो ये बताते हैं लास्ट पैराग्राफ में, लास्ट स्टेंजा में वो ये बोलते हैं कि तुम अपने डिवाइनिंग हार्ट को ये अलाउ मत करो सोचने के लिए मेरे बारे में कुछ बुरा, क्योंकि कभी कभी होता है ना कि डेस्टिनी यानी कि सौभाग्य भी उसे साकार कर लेता है, मैंने पूरा हो जाता है। तुम सिर्फ यही सोचो कि हम दोनों एक ही बेड पर हैं, बट हमने करवटें बदल लिए हैं। और वो ये बताते हैं, सबसे एक्सक्लेम करते हैं, क्या बोलते हैं, कि वे लोग हु लव ईच अदर, जो एक दूसरे को प्यार करते हैं, आर नेवर पार्टेड, वो कभी जुदा नहीं होते हैं, वो कभी अलग नहीं होते हैं। मतलब ओवरऑल मैं बता दूं कि जो पोएम है स्वीटेस्ट ऑफ आई डू नॉट गो, जो कि जॉन डॉन ने लिखा है, इस पोएम में स्पेशली ये बताया गया है, जॉन डॉन अपनी लव अफेयर के बारे में बता रहे हैं कि जब वो अपनी किसी यात्रा पर जाने वाले होते हैं तो उनकी वाइफ रोकती है और उन्हें आश्वासन दिलाते हुए कहते हैं कि मेरी महबूबा, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा रहा हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ।
बताते हैं कि मैं अगर जा भी रहा हूँ तो इसलिए नहीं कि मैं तुमसे ऊब चुका हूँ, और इसलिए भी नहीं कि तुमसे कहीं अधिक अच्छा प्यार मुझे मिलेगा, बल्कि इसलिए कि हमें मरना है, और इसीलिए मैं उस जुदाई को महसूस करना चाहता हूँ जीते जी। चलिए ओके। हालांकि मैं बता दूं कि इस पोएम को अगर आपने अच्छे से समझा है ना, तो आपको एक चीज़ और मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसी पोएम का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाला है अगले वीडियो में, उसको भी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखने से सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, आपके मार्क्स क्लियर हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसके लिए भी बना रहिएगा। और हाँ, अगर आपको अच्छे से समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हाँ, शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में। सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो उसको भी कर लीजिए, ताकि हर समय आपको नया नया अपडेटेड वीडियोस मिलते रहें। चलिए ओके, थैंक यू। और अगर आप एक नए स्टूडेंट हैं, मेरे चैनल पर नया आए हैं, तो आपके लिए बेहतर है कि आप प्लेलिस्ट में जाइए, चैनल को मतलब लोगों को क्लिक कीजिएगा, आप मेरे चैनल पर जाइएगा और उसमें प्लेलिस्ट में देखिएगा। प्लेलिस्ट में आपको बिहार बोर्ड के लिए स्पेशल स्पेशल क्लास है, बिहार बोर्ड का स्पेशल क्लास है, सीबीएसई बोर्ड का, तो 10th हो या 12th हो, तो उसके लिए भी आप कवर कीजिएगा। वो टोटल चीज़ आपको कवर कराएगा, टोटल कोर्सेज आपके कवर है। चलिए ओके, थैंक यू।